तो दोस्तों 2024 में आप भी अगर केदारनाथ धाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप घर बैठे व्हाट्सएप से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने को रजिस्टर्ड करा सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि मैं इस बार जा रहा हूं केदारनाथ धाम यात्रा पे। और साथ ही साथ मैं आपको ही बता दूं, अगर आप भी ढूंढ रहे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है तो बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो वो भी जाना चाह रहे हैं केदारनाथ, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो भी सीख जाए किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है घर बैठे। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन में और एक एक स्टेप करके बताता हूं किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी पॉइंट आप भूलना मत, ठीक है, अच्छे से, जो कि एक ही बार में रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नंबर सेव कर लेना है, केदारनाथ यात्रा 4 धाम करके ये नंबर होता है। तो नंबर बता दूं 8394833833। ये नंबर आपको सेव कर लेना है और इसे सेव करने के बाद आपको आ जाना है सीधा व्हाट्सएप पे। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे आओगे तो आपको इसे स्टार्ट करने के लिए नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको यात्रा लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। तो जैसे ही आप यात्रा लिखोगे तो यहाँ पे उनके पास चल जाएगा आपका डाटा। तो जैसे ही देखो आपने यात्रा लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड। उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड आपका स्वागत करता है, ठीक है। एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस इफ यू विश टू रीस्टार्ट और मूव टू द मेन पेज प्लीज राइट यात्रा। तो अगर आप कहीं पर कुछ मिस कर देते हैं तो वहां पे आप दोबारा यात्रा लिख के उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे दिए गए से आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे सिलेक्ट में। तो 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करना है आपको, 4 धाम की इंफॉर्मेशन चाहिए, 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमें 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम ये करके सेंड में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको देखना है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे पीडीएफ लिख दिया हुआ है, उसे देख के भी आपकी हेल्प हो सकती है। पंजीकरण करना चाहते हैं तो अब हमें करेंगे, हम 4 धाम के लिए अगर पंजीकरण करना चाहते हैं तो सिलेक्ट के बटन में करेंगे यस। तो हम यहाँ पे से सेंड कर देंगे। तो बहुत सारे स्टेप इसमें करने होते हैं, तो एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करना ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट जाए, ठीक है। सिलेक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट, कितने जा रहा हूँ मैं, अकेला जा रहा हूँ तो मैं 1 करूंगा। अगर आप 2 हैं 2 करें, 3 है 3 है, मैक्सिमम 5 का कर सकते हैं। तो मैं 1 हूं तो मैं 1 का करके सेंड कर देता हूं। तो अब अगला स्टेप आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट योर मोड ऑफ ट्रेवल, आप अपनी यात्रा मतलब किस तरीके से करना चाहते हैं, 2 व्हीलर में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रखा है देखो, बाई रोड, हेलीकॉप्टर और वॉकिंग, पैदल जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं। तो मैं बाई रोड आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा बाई रोड। तो यहाँ पे सेंड कर दिया है, यहाँ पे दोबारा से मैंने, तो बाई रोड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इसमें दे रखा है इंटर स्पेसिफिक डेट, मतलब डेट फॉर्मेट में। अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने लिख रखा है, तो हम यमुनोत्री जा नहीं रहे हैं तो हम यहाँ पे एनए कर देंगे। अगर आपको जाना है तो स्पेसिफिक डेट आप डाल देना। यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ यमुनोत्री तो मैं एनए लिख दूंगा। इंटर स्पेसिफिक डेट इन DDMM फॉर्मेट फॉर गंगोत्री इफ यू गोइंग, अदरवाइज टाइप एनए। तो गंगोत्री भी हम नहीं जा रहे हैं तो हम एनए लिख देंगे। तो इंटर स्पेसिफिक डेट इन DDMM फॉर्मेट फॉर केदारनाथ इफ यू आर गोइंग, अदरवाइज टाइप एनए। तो हम क्या कहते हैं, केदारनाथ जा रहे हैं तो ठीक है, तो हम DDMM के हिसाब से केदारनाथ को डाल दे रहे हैं। तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 09 और हम यहाँ पे ऑब्लिक करके डाल देंगे महीना 05। सो अब यहाँ पे आपको एज के लिए पूछ रहा है, जितनी आपकी एज है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ अपनी एज। तो यहाँ पे एज मैंने डाल दी है। अब इसके आगे आएगा आपका जेंडर सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी हैं, लड़का है लड़की, अपने हिसाब से आप चुन के डाल दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद आएगा सिलेक्ट योर कंट्री। तो सिलेक्ट हम इंडिया से ही हैं तो ऑब्वियसली हमें इंडिया डालना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड डाल लिया है। तो अब यहाँ पे दे रखा है जैसे आप आधार कार्ड नीचे दी गई सूची में से अपने राज्य का नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पे देखिए आपके राज्य दिखा रखे हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसके आगे उसका नंबर लिखा है। तो मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं डालूंगा 1696। तो
तो आप जिस भी स्टेट से हैं उसके आगे का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने डाल दिया इंटर योर डिस्ट्रिक्ट नेम इफ अदरवाइज NA। तो अब यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है। तो मैं चंपावत से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने चंपावत डाल दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है अपने शहर का नाम दर्ज करें, तो यहाँ पे मैं टनकपुर से हूं, तो मैंने यहाँ पे अपने शहर का नाम डाल दिया है। तो अब यहाँ पे कह रहा है अपना फुल एड्रेस डालने के लिए, तो जो आपके आधार कार्ड में है तो यहाँ पे आप वो एड्रेस डाल देना। तो अब यहाँ पे आपको डालना है इंटर द नेम ऑफ अ सिग्नल इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन हु इज नॉट ट्रेवलिंग विथ यू। अब आपको यहाँ पे उसका नाम डालना है जो आपके साथ ट्रैवल नहीं करना है। ट्रैवल मतलब जो साथ में नहीं जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने फादर का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। तो मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो मैं इमरजेंसी, इफ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहां पे कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपको ये डाल देना है। तो अब जैसे ही आप नाम डालोगे तो इंटर द फोन नंबर ऑफ इमरजेंसी कांटेक्ट पर्सन। तो कभी अगर इमरजेंसी हो गई तो आप कैसे कॉल करोगे, तो कॉल नंबर आपको यहाँ पे मैं अपने पापा का यहाँ पे नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे ही नंबर डाल दिया तो यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट रिलेशन विथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन। आपका क्या रिलेशन है उनके साथ, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे फादर है तो मैं फादर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेंड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हो गया। आर यू आपके कोई मतलब कार्डिक पेशेंट, आप हृदय रोगी हैं, तो मैं हृदय रोगी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा। तो आगे आ सकते हैं आर यू एन अस्थमा पेशेंट, क्या आप अस्थमा के मरीज हैं, तो मैं उसका भी मरीज नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा। अगर आप हैं तो प्लीज़ इसमें फिल कर देना, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहता है उनके पास, तो उनके लिए भी अच्छा है। आर यू डायबिटिक पेशेंट, क्या आपको मधुमेह रोग है, तो नहीं है हमें, तो ये भी हम नो करेंगे। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, एक भी गलती मत करना। इंटर अदर सीरीज मेडिसिन, मतलब कोई इसके अलावा आपको कंडीशन है, कोई मेडिकल मतलब आपको कोई बीमारी है, उसको आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो NA लिख देना। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे NA लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे लिख रखा है अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे हमें एक पासपोर्ट साइज या फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैं खींच ही देता हूँ पासपोर्ट साइज में इसी से ही। तो फोटो जैसे ही डाल दिया, अब यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट योर मोड ऑफ ट्रेवल फॉर चार धाम। चार धाम की यात्रा के लिए अपना तरीका चुने। तो हमें यहाँ पे लिख रखा है अगर आप बस से जा रहे हैं बस से, प्राइवेट कार से जा रहे हैं कार से, आप टैक्सी से जा रहे हैं टैक्सी, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं हेलीकॉप्टर, और पैदल जा रहे हैं तो पैदल। तो हम जा रहे हैं टू व्हीलर से, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टू व्हीलर। तो अब यहाँ पे लिख रखा है प्लीज इंटर बाइसिकल नंबर, जो आपकी टू व्हीलर का नंबर है तो आप उसे यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं अपने जो टू व्हीलर का नंबर है तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप भी अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो अपने टू व्हीलर का नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपनी बाइसिकल का नंबर भी यहाँ पे डाल दिया है, टू व्हीलर से जिसमें हम जा रहे हैं तो हमने वो भी यहाँ पे डाल दिया है। तो अब आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा जिस टाइम भी ये होगा थोड़ा लेट चलता है, तो थोड़ा आप वेट कर लेना, तो इनका रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। और वीडियो थोड़ी लंबी है बट स्टेप आप सारे के सारे फॉलो करना। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। धन्यवाद, आपका पंजीकरण सफल हो चुका है। तो ऐसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ आ गया कि आपका पंजीकरण सक्सेसफुल हो चुका है।